बुलेटिन की शुरुआत उत्तराखंड के साथ, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बिना अनुमति जुलूस निकालकर बवाल करने वालों पर अब सख्त रुख अख्तियार किया है। उन्होंने उपद्रवियों को लेकर कड़े निर्देश भी दिए हैं। सीएम धामी ने आगे ये भी कहा कि अराजकता किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। पहले भी चाहे बनभूलपुरा में इसी प्रकार का दंगा कुछ लोगों ने करवाने का प्रयास किया था और हम इसीलिए दंगा रोधी कानून भी राज्य के अंदर लेकर आए हैं। जो भी सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, उस संपत्ति को नष्ट करेगा, उसकी सारी भरपाई उन्हीं दंगाइयों से वसूल की जाएगी। और यहाँ पर काशीपुर में भी निश्चित रूप से इसी प्रकार का जिन्होंने कानून तोड़ने का काम किया है, कानून व्यवस्था खराब करने का काम किया है, दंगा भड़काने के लिए प्रयास किया है, उनके खिलाफ कानून अपना काम। सर, सपा से किस तरह के दंगों में शामिल हो जाते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस प्रकार से लोगों को भड़काना और दंगा कराना, एक वर्ग विशेष के लोगों को उसके लिए उत्तेजित करना और एक माहौल खराब करना, ये किसी भी कीमत पर कोई भी जो है इसको ठीक नहीं मानेगा। उत्तराखंड में कतई जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तराखंड के देहरादून में बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कंडलवाल ने यहां पर प्रतिनिधि एक मंडल है, इसमें उसका नेतृत्व करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सचिवालय में मुलाकात की है। इसी दौरान सीएम धामी ने कहा है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और सरकार इस मामले में पूरी सख्ती बरतेगी। उन्होंने आगे ये भी कहा कि बेरोजगार अभ्यर्थियों का हित सर्वोपरि है, उनके हितों को सुरक्षित रखते हुए निर्णय जरूर लिया जाएगा। देश भर में मां की आराधना हो रही है। नवरात्र का पर्व हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। 9 दिन तक चलने वाले नवरात्र के पर्व में मां भगवती के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना करके धार्मिक मान्यताएं क्योंकि है भी और इसी के साथ हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार पूजा अर्चना की जा रही है। राजधानी के माता के जो मंदिर है वहां पर भक्तों का तांता देखा गया, जो अपनी श्रद्धा अनुसार माता के तीसरे स्वरूप यानी कि मां चंद्रघंटा की आराधना कर रही है। वहीं पर भोपाल के प्रसिद्ध मां कालका विजयासन देवी का जो मंदिर है वहां पर मां का दिव्य श्रृंगार किया गया। शारदीय नवरात्रि का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन मां भगवती के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की पूजा जो है तमाम सारे मंदिरों में देखने को मिल रही है। हम खड़े हैं राजधानी भोपाल के चूनाभट्टी स्थित मां कालका विजयासन देवी दरबार में, जहां पर एक भव्य प्रतिमा जो है मां काली की यहां पर स्थापित है और सालों से लोग जो है यहां पर अपनी आस्था के चलते बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, अपनी पूजन अर्चन करते हैं। जो मान्यता धार्मिक अनुसार है उसके अनुसार यहां पर पूजन अर्चन की जाती है। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो तीसरे दिन की पूजा होती है वो यहाँ पर पूजा हो रही है और बड़ी संख्या में लोग जो है मंदिरों का रुख कर रहे हैं। यहाँ पर पंडित जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं, क्या कहना है उनका। पंडित जी, क्या है मंदिर का इतिहास और किस तरीके से आज के दिन पूजा जो है मां चंद्रघंटा की हो रही है? जय माई की। सभी श्रद्धालुओं को शारदीय नवरात्रि की पहले शुभकामनाएं। मां कालका बीजासन देवी दरबार मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल चूनाभट्टी पर कोलार रोड पर स्थित है। 25-27 वर्ष लगभग हो गए इस मंदिर को और यहाँ पर बीजासन के रूप में पिंडी रूप में विद्यमान है माता जी और महाकाली का दिव्य स्वरूप जो आप देख रहे हैं माँ भगवती का ये विकराल स्वरूप है। और मध्य प्रदेश में लगभग इससे बड़ी प्रतिमा महाकाली की शायद नहीं है और देखने को नहीं मिली अभी तक जो प्राण प्रतिष्ठित हो। और यहाँ पर देवालय में प्राण प्रतिष्ठित ये प्रतिमा है। यहाँ पर हर प्रत्येक नवरात्रि में गुप्त नवरात्रि दोनों और दोनों नवरात्रि आश्विन की और चैत्र की, इन दोनों में घट स्थापन होकर के दुर्गा जी का पाठ होता है, दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है, ब्राह्मणों के द्वारा पूजन पाठ होता है, नित्य ढोल नगाड़े के साथ में आरती होती है यहाँ पर 8 बजे। और नवमी को महाआरती है यहाँ पर। नवमी को शाम को हवन होता है, पूर्णाहुति के बाद में महाआरती होगी। महाआरती के बाद में सुबह दशमी को भंडारा होता है यहाँ पर और माताएं बहनें के लिए स्वास्थ्य सामग्री का वितरण होता है, जो यहाँ पर स्वास्थ्य सामग्री अर्पण की जाती है श्रद्धालुओं के द्वारा, भक्तों के द्वारा।
उसको हम लोग पूरी बाकायदा साड़ी, ब्लाउज पीस, चूड़ी, कंगन, बिंदी सब इकट्ठा करके रखते हैं और साल भर के बाद में उसका वितरण करते हैं। इस मंदिर की एक विशेषता एक ये है। तीसरा दिन है, माँ चंद्रघंटा के स्वरूप की पूजा हो रही है। किस तरीके का भोग उनको लगाना चाहिए, किस तरीके की पूजा भक्तों को करनी चाहिए? माँ दुर्गा के 9 रूप हैं। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति च, अष्टमम नवम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकृतिता। ये 9 रूप हैं देवी जी के। आज तृतीय दिवस के दिन माँ चंद्रघंटा की पूजन की जाती है। चंद्रघंटा घंटा के आकार का, चंद्रमा के आकार का घंटा है जो माता जी अपने ऊपर विद्यमान की हुई रहती है मुकुट के स्वरूप में, इसलिए उनको चंद्रघंटा कहा जाता है। और माँ चंद्रघंटा की पूजन तृतीय दिवस के दिन की जाती है। हलवा पूड़ी चना का भोग लगाइए। और माता जी का बड़ा दिव्य स्वरूप होता है, बड़ा तेजोमय स्वरूप होता है चंद्रघंटा देवी का। और समस्त घंटे की ध्वनि का जो रूप है जहाँ तक जाता है ऐसी उसकी प्रचंड आभा होती है चंद्रघंटा की, इसलिए उसका चंद्रघंटा नाम दिया गया है। जय माई की सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर कहा जाए कि भक्तों को एक बड़ी जानकारी जो है पंडित जी ने दी है। और सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि तीसरा दिन है और तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा के स्वरूप की पूजा हो रही है। तो ऐसे में दिन भर इसी तरीके का माहौल अलग अलग मंदिरों में, अलग अलग देवालयों में जो है वो देखने को मिलने वाला है। और बड़ी संख्या में भक्त जो हैं वो दिन भर माता की आराधना करते हुए नजर आने वाले हैं। कैमरा पर्सन इमरान के साथ दुष्यंत पारासर, एशियन न्यूज़, भोपाल। मध्य प्रदेश के मैहर की मां शारदा जो हमारे 52 शक्ति पीठों में से एक है, अलग ही पहचान रखती है। वैसे तो यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ होना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन नवरात्र में देश से तो क्या विदेश से भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर रोजाना पहुँचते हैं। कोई पैदल हाथ में ध्वज लेकर तो कोई लेटकर मां की आराधना करता है। 9 दिनों तक नवरात्र में माता का दिव्य स्वरूप, दिव्य श्रृंगार होता है। वहीं पर नवरात्र के तीसरे दिन मां शारदा की भव्य आरती की गई। इसकी झलक पाने के लिए भक्त रात से लगभग 3 बजे के आसपास से ही लाइन में खड़े रहे और भीड़ लगातार दिन बढ़ती गई। जिला प्रशासन के नियंत्रण में मंदिर समिति ने अन्नकूट प्रारंभ किया। अब इसमें सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक 5 रुपए में भरपेट भोजन श्रद्धालुओं को करवाया जाता है। मध्य प्रदेश के जिला मैहर से, जहां माता शारदा का एक भव्य मंदिर मैं आप लोगों को अपने पीछे दिखाना चाह रहा हूं। ये माता मैहर जो मध्य प्रदेश के जिला मैहर अंतर्गत आता है, 52 शक्तिपीठों में से इसका एक अलग ही महत्व है। जैसा कि स्थानीय मान्यताओं के आधार पर मैं बताना चाहूँगा, भक्तों के द्वारा और यहाँ के पुजारी के द्वारा जो जानकारी प्राप्त हुई, आज भी आला और उदल आकर के प्रथम पूजा अपने हाथों से माता जी की करते हैं। इसके बाद यहाँ जो है, यहाँ के जो भक्त हैं और दूर दूर से पूरे भारत के कोने कोने से भक्त आस्था के साथ यहाँ माता के दर्शन करते हैं। कितना ही सुंदर दृश्य है, मैं दिखा पा रहा हूँ। श्रद्धालु हजारों सीढ़ियों को चढ़ करके और 2-2, 4-4 घंटे लाइन में लगे रह करके माता के दर्शन के लिए आ रहे हैं। आप कहाँ से आए भैया? निवाड़ी से। क्या नाम है आपका? विक्रम यादव। और आप इतनी मेहनत करके आ रहे हैं, आपको आज कैसा लग रहा है? एक बार जोरदार जयकारा लगाइए। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा महापर्व की परंपरागत जोशी बिठाई रस्म मंगलवार को पूरे विधि विधान के साथ संपन्न की गई। करीब 600 साल पुरानी इस परंपरा का निर्वहन जगदलपुर के सीरासार भवन में किया गया। इस वर्ष भी जोगी की भूमिका आमाबाल गांव के रघुनाथ नाग निभा रहे थे, जो कि पिछले 5 सालों से इस दायित्व का निर्वहन कर रहे थे। बता दें आपको कि मान्यता तो ये भी है कि मावली माता की विशेष पूजा अर्चना के बाद जोगी सीरासार चौक पहुंचते हैं, जहां पर 9 दिनों तक गड्ढे में तपस्या करते हुए बैठते हैं। अब इसी दौरान वो साधना का संकल्प लेते हैं ताकि देवी प्रसन्न हो और दशहरा पर्व निर्विघ्न संपन्न हो जाए। रस्म की शुरुआत मावली मंदिर में दीप प्रज्वलित करके होती है और इसके बाद ही माता की पूजा अर्चना करके और वहां पर रखी हुई तलवार की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। ये पहले जो पुरुषोत्तम देव थे, जो महाराजा, वो पहले बैठते थे सन 1717 से, तो बैठ नहीं पाए, तो हम लोग को जोगी जो हलवा जाति के हैं उसको जोगी बिठाए।
हम लोग ग्राम पड़ियावाल के हैं। लाके यहाँ पे 9 दिन तक उपासना करो करके बिठाए। दसरा अच्छे से निपटे, हमारा जो बस्तर के हैं लोग सब अच्छा से रहें, किसी मनोकामना करके बिठाए। हम सभी जानते हैं कि दशहरा का यह पावन पर्व जो कि विश्व विख्यात है, 75 दिनों तक चलने वाला और विधि विधान रूप से इसकी प्रारंभ हो गई है। पाठ यात्रा डेरी गढ़ी से के पश्चात और 2 दिवस पूर्व ही काचन देवी यात्रा संपन्न हुई। उनका अनुमति दशहरा को अच्छे से और मने इसके वो अनुमति देती हैं। उसके बाद आज जोगी बिठाई का रस्म जो है, जो रिवाज है, ये वर्षों पुराना है, सैकड़ों वर्ष पुराना है ये, और उस कड़ी में आज यहाँ पर जोगी बिठाया गया है। आमावाल गांव का जो परिवार का जो सदस्य है वो नियमित उसी परिवार से यहाँ बैठते हैं सिरासार भवन में। आज विधिवत और उसकी रस्म पूरी हुई है। मुंगेली जिले में यूरिया खाद के संकट से जूझ रहे किसान लगातार चक्का जाम कर रहे हैं, फिर भी किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। वहीं पर प्रशासनिक अधिकारी पर्याप्त मात्रा में यूरिया खाद होने के दावे करते हैं। अब वहीं पर एक तरफ किसानों को एक बोरी खाद लेने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, तो दुकानदार ऊंचे दामों पर यूरिया बेचते हुए दिखाई दिए। अब इसी को लेकर आक्रोशित किसानों ने बुधवार को लोरमी पंडरिया मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। इसकी सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी जो मौके पर पहुंचे और आंदोलनकारी जो किसान थे इनको समझाया और किसी तरीके से मामले को शांत करवाया। वो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सूचना मिला कि यहाँ पर लगभग 30.06 टन यूरिया, जो लगभग अगर मात्रा में हम लेते हैं तो 600 बोरी 650 बोरी के आसपास होता है। सूचना और जानकारी के आधार पर हम लोग यहाँ पर आए तो ये जानकारी मिलता है कि जो लक्षद्वीप कृषि ट्रेडर्स है उनके द्वारा यूरिया को कहीं अस्त व्यस्त कर दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे सभी किसान फिर हड़ताल में अड़ गए। तो हम लोगों के पास अधिकारी कर्मचारी आए तो सभी किसानों का केवल एक ही मांग है कि आप हमें यहाँ पे जो यूरिया का स्टॉक है वो दिखा दीजिए, और आप लोगों को जो नया आदेश आया है कि यहाँ पे आज यूरिया नहीं बल्कि 2 दिन बाद वितरित होना है, उस हमें सूचना को दिखाइए। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर के दुर्गा पंडाल में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ और ये इतना बढ़ गया कि एक दूसरे पर चाकूबाजी की गई है। हमले से एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो जाता है। अब इसे परिजनों ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। मामले में पुलिस को सूचित किया गया और वहीं 2 आरोपी हिरासत में ले लिए गए। अभी करीब 9:15 बजे रात को गुलाना में पंकज पिता रमेश जो हैं उसके साथ 2 युवकों ने चाकूबाजी की घटना घटित की है, जिस पर जो घायल है वो शाहजहांपुर अस्पताल में भर्ती है। अभी हमारी एक टीम पहुंची वहां पर FIR लेने के लिए। इसी बीच बड़ी खबर राजधानी रायपुर से आ रही है, जहां पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने उच्च शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा है। असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्ती से पहले SET परीक्षा करवाने की मांग की गई है। वहीं पर सांसद के पत्र पर कांग्रेस संचार प्रमुख का भी बयान सामने आ चुका है। सुशील आनंद शुक्ला ने पत्र का स्वागत किया और हर साल SET OTET होना जरूरी है, ऐसा उन्होंने कहा। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम दे रहे हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस ने बृजमोहन अग्रवाल ने जो पत्र लिखा है उच्च शिक्षा मंत्री को, उसका स्वागत किया गया है। सुशील आनंद शुक्ला मीडिया ऑर्गेनाइजर हैं कांग्रेस के, उन्होंने ये बात बोली है कि इसको करवाना जरूरी है। SET यानी स्टेट एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होता है, इसी के साथ TET टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है, इसके लिए यह पत्र लिखा गया है। सांसद के पत्र का कांग्रेस ने स्वागत किया है। बृजमोहन अग्रवाल जी के पत्र का हम स्वागत करते हैं। देर आयत दुरुस्त आयत, लेकिन एक सवाल भी खड़ा होता है कि माननीय बृजमोहन अग्रवाल इस प्रदेश में 15 साल तक मंत्री थे, बहुत ही प्रभावशाली मंत्री थे। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि एक बार उनके पास उच्च शिक्षा विभाग भी था।
अब मंत्रिमंडल से बाहर होने के बाद सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए पत्र लिख रहे हैं, लेकिन फिर भी हम स्वागत कर रहे हैं। हर साल सेट होना चाहिए, हर साल सेट होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो युवा हैं यदि नहीं होता है तो उनका एक वर्ष बर्बाद होता है। और न सिर्फ होना चाहिए, छत्तीसगढ़ के युवाओं को स्थानीय भर्ती में प्राथमिकता का भी नियम बनाया जाना चाहिए। जैसे अभी अतिथि व्याख्याता में ग्लोबलाइज किया गया है और उसमें टेंडर के माध्यम से राज्य के बाहर के लोग आ रहे हैं, इस प्रकार की परंपरा भी बंद होनी चाहिए। 3500 से अधिक उच्च शिक्षा में भर्तियां खाली है तो पूरी की पूरी आप निकालिए, एक साथ भर्ती कर दीजिए और नियमित भर्ती करिए। ये क्या है कि आप उसको संविदा में भर्ती करेंगे और संविदा में भी भर्ती करेंगे तो आप ग्लोबल आवेदन मंगाएंगे, यदि ठेकेदार कंपनी के माध्यम से आवेदन मंगा के राज्य के बाहर के युवाओं को भर्ती करेंगे तो छत्तीसगढ़ के युवा कहाँ जाएगा।